बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्ट्रक्चर गैलेक्सीज़। तो गैलेक्सी इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द यूनिवर्स। गैलेक्सी जो है वो फंडामेंटल बुनियादी यूनिट है यूनिवर्स का, कायनात का बुनियादी यूनिट है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। ये बहुत सारे अरबों खरबों स्टार्स, कई अरब खरब स्टार्स से मिलकर बने होती है यूनिवर्स, जो गैलेक्सी है। यानी कि गैलेक्सी में कई अरब स्टार्स होते हैं विद इंटरस्टेलर गैस एंड डस्ट, जो है गैस और डस्ट से भरे हुए होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज स्ट्रेच आउट टू द लिमिट ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। और अरबों यानी कि जो हैं गैलेक्सीज जो हैं वो हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात, ऑब्जर्वेबल का मतलब है जिनको साइंटिस्ट ऑब्जर्व जो उन्होंने कर लिया है या कर सकते हैं जिसको ऑब्जर्व, उस यूनिवर्स की हदूद जो हैं वो अरबों खरबों गैलेक्सीज तक फैली हुई हैं। दे फॉल इनटू 4 कैटेगरीज। और ये जो गैलेक्सीज हैं ये 4 किस्म की होती हैं शेप में। इन शेप में 4 किस्म की होती हैं: स्पायरल गैलेक्सीज, स्फेरिकल गैलेक्सीज, एलिप्टिकल एंड इर्रेगुलर। ये 4 किस्म की गैलेक्सीज की शेप्स दी हुई हैं। आवर गैलेक्सी इज स्पायरल। हमारी जो गैलेक्सी है उसकी शेप जो है वो स्पायरल है। कंटेन्स 10⁻11 स्टार्स विद अ डायमीटर ऑफ 10⁻5 लाइट ईयर्स। और हमारी जो गैलेक्सी है ये स्पायरल शेप की है। इसमें स्टार्स कितने हैं? 10⁻11 स्टार्स। 10 के साथ आप लोगों ने 11 ज़ीरो जो हैं वो डाल के देखने हैं। तो इतने ज़ीरोस विद अ डायमीटर ऑफ, और उसका डायमीटर कितना है? 10⁻5 लाइट ईयर्स, 1,00,000 लाइट ईयर्स है। एंड इट इज़ कॉल्ड द मिल्की वे। और इसका नाम जो है, हमारी जो गैलेक्सी है इसका नाम है मिल्की वे। अकॉर्डिंग टू ग्रीक लेजेंड, जो ग्रीक्स हैं, यूनानी जो थे, लेजेंड कहते हैं जिन्होंने बड़ा काम किया हो, लेजेंड जिन्होंने बहुत अच्छा और एक्सट्रीमली गुड वर्क किया हो या अपने काम की वजह से मशहूर हों। द पेयरली बैंड ऑफ द मिल्की वे का ये जो बैंड है, जैसे अगर हम दूर से सितारों को देखें तो वो हमें मोतियों की तरह नज़र आते हैं। तो उनको उस तरह जैसे मोती बहुत सारे जुड़े हुए हों आपस में। स्टार्स जो हैं वो दूर से ऐसे लगते हैं, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। तो ये जो मिल्की वे में जो स्टार्स के बैंड्स हैं मोतियों की तरह के, मिल्की वे स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई, जो कि जो है वो सूरज आसमान पर ये जो मोतियों की माला, जो सितारे हैं इनको मोतियों की माला कहा हुआ है उन्होंने, कि ये जो फैली हुई है ये क्या है? ग्रीक्स के मुताबिक, यूनानियों का ये ख्याल था कि ये दूध है, स्प्लिट फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द गोडेस ज्यूनो, जो उनकी जो देवी थी ज्यूनो, ये उसका जो है वो दूध है। तो बच्चों ये जो ग्रीक्स थे ना, ये इनका ये ख्याल था, ये यानी कि इनका अकीदा था, वो ये कहते थे कि हमारी जो देवी है ज्यूनो, और बाज़ जगहों पे उसका नाम हीरा, उनकी जो देवी है उसका नाम हीरा है। तो वो उसका जो बेटा था हरक्यूलस, उसको ना वो फीड करवा रही थी। तो फीड करवाते हुए उसके बच्चे ने मुंह दूसरी तरफ किया, फीड छोड़ के मुंह दूसरी तरफ किया, तो उसके मुंह में जो दूध भरा हुआ था ना वो गिर गया। तो वो आसमान पे फैल गया और उसका वो जो दूध जैसे बिखर जाता है, इस तरह से वो जो हमारी एटमॉस्फेयर में उसमें जो है वो फैला हुआ है। तो वो उसको ये कहते हैं कि ये जो मिल्की वे जो स्टार्स हैं, मोतियों की माला स्टार्स जो साथ साथ जुड़े हुए हैं, ये वो है। द नियरेस्ट स्पायरल गैलेक्सी टू द मिल्की वे इज़ एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और जो सबसे नज़दीक हमारी जो मिल्की वे के नज़दीक सबसे नज़दीक जो हमारी एक और गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। और ये तकरीबन 22 लाख मिलियन ईयर्स अवे है हमारी यूनिवर्स से, हमारी जो मिल्की वे है उससे। दिस इज़ आवर गैलेक्टिक नेबर। ये हमारी नज़दीक तरीन जो है वो गैलेक्सी है, अलॉन्ग विद लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड्स। और इसमें बहुत सारे जो हैं वो बादल, यानी कि मोती जो हैं, जो स्टार्स हैं वो बादलों की तरह, बादल जैसे दूर छाए हुए हों और उनमें स्टार्स हों दूर, इस तरह से वो हमें नज़र आती है ये गैलेक्सी, विच इज़ 170,000 लाइट ईयर्स अवे। और ये जो है क्या कहते हैं उसको,
बादल जो है ये जो स्टार्स का ये है 170,000 लाइट ईयर्स अवे है हमसे। द आर्म्स ऑफ द स्पायरल गैलेक्सीज आर कॉल्ड द गैलेक्टिक आर्म्स। और ये जो हमारी जो स्पायरल गैलेक्सी है, मिल्की वे जो है स्पायरल है इसकी शेप, ये इसके जो बाजू हैं दोनों, इसको कहते हैं गैलेक्टिक आर्म्स। ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज इज़ कॉल्ड क्लस्टर। और गैलेक्सीज जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो उनको हम कहते हैं क्लस्टर। ठीक है। तो जो बहुत सारे स्टार्स हैं वो मिलके गैलेक्सीज बनाते हैं, और बहुत सारी गैलेक्सीज जब मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं क्लस्टर। तो ये है हमारी गैलेक्सीज का स्ट्रक्चर।